हाँ बच्चों, आप आइए आगे इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अगला रस है करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव शोक है और शोक का तात्पर्य दुख समझते हैं आप, और करुण का तात्पर्य है जिसमें दया भाव हो, देख करके दीन दशा, किसी व्यक्ति की दीन दशा का वर्णन हो, या किसी भी ऐसे दृश्य से जिसमें आपको करुणा के भाव प्रकट हो। तो जहाँ विभाव, संचारी भाव और अनुभाव के मेल में इन सारे तत्वों का जहाँ समावेश होता है वहाँ पे करुण रस होता है। जैसे उदाहरण है, हाय महादुख पायो सखा तुम्हाय, न हितै न कितै दिन खोए, देखि सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। इसके अतिरिक्त एक और उदाहरण लिख सकते हो, शीस पगान जगा तन में प्रभु जाने को आही, बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपट्टी और पायों पानह की नहीं सामा। और ये भी है, ऐसे बेहाल बेवाइन तो कंटक लाख जाल लगे पुनि जोए। इस तरह के उदाहरण आप करुण रस में लिख सकते हैं। तो बच्चों, इससे अगले रस की तरफ बढ़ते हैं। अगला रस है रौद्र रस। रौद्र का जो स्थायी भाव है वो है क्रोध। क्रोध रौद्र का स्थायी भाव है, मतलब जहाँ क्रोध के भाव प्रकट हो, जहाँ व्यक्ति क्रोध में दिखे, उसके हाव भाव, उसके अनुभाव विभाव संचारी भाव से क्रोध का भाव व्यक्त हो। तो जहाँ क्रोध और प्रतिशोध का भाव विविध अनुभवों और संचारी भाव के माध्यम से प्रकट हो, परिपुष्ट होता है, वहां पे रौद्र रस होता है। रौद्र रस से क्रोध की अभिव्यक्ति होती है। जैसे उदाहरण है, रे मृत बालक लाल बस बोलत तो इन समार, धनुहि सम त्रिपुरारि धनु, धनुहि सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। कि हे लक्ष्मण, तुम इस धनुष को धनुहि के समान कह रहे हो, जिसे संपूर्ण संसार शिव धनुष के नाम से जान रहा है। तो क्रोध की भावना, परशुराम ने क्रोध का भाव व्यक्त किया। इसी तरह अगला रौद्र रस का उदाहरण हो सकता है, सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सोरिप मोरा, असो बिल गाओ बिहाई समाजा, नत मारे जय है सब राजा। परशुराम ने ही क्रोध में ये बातें कही थी। आगे बच्चों बढ़ते हैं वीर रस का उदाहरण। वीर रस का जो स्थायी भाव है वो है उत्साह। देखिए आप यहाँ उत्साह लिखा है, उत्साह। और इसकी जहाँ अतिशयता हो जाती है, मतलब बहुत अधिक हो जाता है, वहां पे वीर रस का भाव परिपुष्ट होता है। जैसे युद्ध में है या कोई आप कठिन कार्य करने जा रहे हैं तो वहां पे वीर रस के भाव प्रकट होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं, बुंदेले हर बूलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसमें वीरता का भाव प्रकट हो रहा है। या जैसे अगला उदाहरण लिख सकते हो कि मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार, तुम मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में तत्पर सदा मानो, प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और की बात क्या गर्व मैं करता नहीं, और मामा तथा निजतात से भी युद्ध में डरता नहीं। वीरता के भाव, जैसे वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे। ये पंक्तियां भी वीर रस की पंक्तियां हैं। तो बच्चों इसे आप लिख सकते हो, और अन्य उदाहरण भी आप को दे दिया जाएगा, उसको भी आप पढ़ सकते हो।